आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 बताने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना और बताना किस दशमलव प्रसार इसका किस प्रकार का है। यानी कि हमारा जो शांत है या अशांत है। अब आपका शांत हो गया अशांत होगा, उसकी दो कंडीशन है, ठीक है। अगर कोई भी आपका परिमेय संख्या, जैसे हमने कहा 5/2, अगर इसका हमें दशमलव प्रसार देखना है, शांत है कि अशांत है, दो ही होगा इसमें, दो कंडीशन। या तो आपका जो शेषफल होगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा, या शेषफल आपका कभी शून्य नहीं होगा। अगर आपका शेषफल जो है शून्य हो जा रहा है, अगर आपका शेषफल शून्य, अगर आपका शेषफल शून्य हो जा रहा है, तब तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे इसका देखिए 2 दूनी 4, यहां से लेख बचा, यहाँ दशमलव लिखेंगे, फिर 0 उतारेंगे, कितना 2 पंचे 10। देखिए अब इसका जो भाग करेंगे, भाग करने पर क्या आ रहा हमारा, देखिए 5/2 भाग किया जा रहा, 2 दूनी 4, 5 4 1, 2 का पारा 1 में नहीं जाए, क्या कर दशमलव बढ़ा लेंगे। अब यहाँ 0, 2 पंचे 10, देख कट गया, शेषफल कितना है हमारा 0। अगर हमारा शेषफल शून्य आ रहा कट के, तब तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी इसमें दो ही कंडीशन बनेगी, ठीक है। अगर आपका शेषफल शांत नहीं आ रहा, यानी कि शेषफल कभी, मतलब शेषफल कभी शून्य नहीं आ रहा, शून्य आएगा शांत होगा, शून्य नहीं आएगा तो अशांत। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब अशांत में भी आपका दो टाइप होता है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा 1/3, अब देखिए अगर 1/3 को भाग करेंगे, हम कैसे करेंगे, 1/3, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 3 त्रिका 9, 1 आया, फिर 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, फिर 0, 3 त्रिका 9, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार देखिए 0.33 करके आपका आ रहा है, ठीक है, 0.333 करके। और इसका मतलब क्या है, आप एक ही संख्या हमारी रिपीट हो रही, ठीक है, एक ही संख्या रिपीट हो रही। ये भी क्या, कभी भी आपका शेषफल शून्य नहीं होगा, ये भी हमारा क्या होगा, शेषफल शून्य आ जाएगा, शांत। शेषफल शून्य नहीं आएगा तो अशांत, ठीक है। ये रिपीटिंग संख्या एक ही बार। या तो इसी प्रकार जैसे 1/7 का करेंगे, ठीक, 1/7 का जब हम करेंगे तब क्या आएगा हमारा, देखिए 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 पारा 1 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0.0, 7 के 7 कितना आया 3, फिर 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि एक बार दशमलव उतार लिया, जब तक संख्या नहीं कट गई तब तक आप 0 बढ़ा सकते हो। 7 चौक 28, कितना बचा 2, फिर 0, 7 दूनी 14, 7, 7 8 56, ठीक। फिर इसी प्रकार, यानी कि आपका संख्या का, इसमें देखिए ना तो कोई संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है, और ना ही ये पूरा कट रहा है। यानी कि हमारा अशांत में दो तरीके से होता है, ठीक है। एक रिपीटिंग होता है, यानी कि संख्या जो रिपीट होती है वो भी अशांत होगा। एक में होगा नॉन रिपीट, यानी कि संख्या वो रिपीट नहीं होती है, ठीक है। इसी को रिकरिंग बोला है, रिकरिंग, ठीक है, या टर्मिनेटिंग। शांत को इसको नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। यानी कि शेषफल अगर आपका शून्य आ रहा है तब तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर आपका शेषफल कभी शून्य नहीं आ रहा, हमारा दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए हम देखते, देखिए पहला क्वेश्चन आपका 36/100। अब 36/100 को हम जब भाग करके देखेंगे, 36/100, इसका मतलब ये हुआ 100 से इसमें भाग करें, क्या होगा, नहीं जाएगा, 0 यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना 0, 6 0 जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, अब कितने बार जाएगा, 100 का पारा 600 में 6 बार जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ हम 600 लिख देंगे, ठीक। 0 0 0, देखिए हमारा कुछ अंकों के बाद कट जा रहा है। अगर कुछ अंकों के बाद
बात कट जाता तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। कहने का मतलब आपका जो है ये हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है, दशमलव प्रसार। इसी प्रकार 1/11 करेंगे, 1/11 देखिए 0 यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। देखिए तब भी नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 एक बार बढ़ा लिए, तब क्या करेंगे, यहाँ 0 और बढ़ा लेंगे, ठीक। अब 11 9 99, 10 से 9 जाएगा 1 होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 9 99। देखिए ये भी नहीं कट रहा है ना, अगर आपका 2-3 अंकों के बाद कट जा रहा तब तो शांत होगा, नहीं कट रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये तो कट गया शांत, ये नहीं कट रहा है तो अशांत, ठीक। अब इसी प्रकार यह देखिए, अगर आपका हर, ठीक, यानी कोई संख्या p बटा q ग्रुप हर में अगर आपका 2 या 5 आ रहा है, जैसे 2 आ गया या 5, ठीक, तब तो हमारा शांत हो जाएगा। अगर इसका गुणनखंड करेंगे 100 का, देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 5 10 और 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, देखिए 2 5 दोनों वाले, इसका मतलब तब भी आपका शांत है। इसका जब करेंगे 8 चौक 32 1 33, 33 बटा कितना हो जाएगा 8, तो इसका जब करेंगे 33 बटा 2 को लिख सकते 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए इसमें भी देखिए आप 2 की घात के रूप में आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका शांत होगा। अगर इसको हम भाग करके देखेंगे तब भी देखिए आपका शांत आएगा, जैसे कितना 33 बटा 8 है ना, भाग करके देख लो 33 बटा 8, 8 चौक 32 1 आया, ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 1 8, 10 से 8 जाएगा 2, 8 दूनी 16, अब यहाँ क्या लिखेंगे 0, 8 दूनी 16, 4 20, 8 5 40। देखिए दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद क्या हुआ, आपका शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है। भाग करके देख लेंगे, देखेंगे हर में ये 2 आ रहा है 5 आ रहा है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसमें देखिए 2 या 5 कोई नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, या भाग करके देख लेंगे, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें देखिए 4 का 2 दूनी 4, गुणा करके देख, भाग करके देखिए, भी आपका क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी कि शांत आसान में आपको 2 ही चीज देखना है। भाग करने पर अगर आपका देखिए, अगर आपकी संख्याएं कट जा रही हैं, ठीक है, दशमलव के बाद कुछ अंक तक मान लीजिए कट जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद नहीं कट रही, यानी कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत में आपका 2 होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है, एक ही संख्या हमारी बार बार रिपीट होगी, दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी। और दूसरे में क्या होता है, हमारी संख्या ना तो रिपीट होगी और ना ही करती, यानी वैसे भाग करते चले जाएंगे, ना तो रिपीट होगा और ना ही शेषफल कभी शून्य आएगा, अशांत हो जाए, ठीक है। शांत अशांत हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत 1/7 का मान ज्ञात करने समय शेषफलों को अध्ययन सावधानी से कीजिए, ठीक है। देखिए 1/7 का मान आपका दिया गया इतना होता है, हमें इसको निकालना है और लंबा भाग किए बिना, ठीक है, भाग नहीं करना लंबा आपका। जैसे आपका पहला 2/7, जो पहला दिया गया है 2/7, देखिए हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 हमें लंबा भाग नहीं करना, भाग करने पर ठीक है समय लगेगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। बताइए क्यों? देखिए 2 से 1 में गुणा करें, 2 1 के 2/7 वही चीज आपका आएगा। क्योंकि अगर देखिए, क्योंकि देखिए 1/7 का मान हम इतना रख देंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर क्या होगा, देखिए 2 गुणे 1/7 का मान आपका दिया गया, देखिए 1/7 का मान कितना दिया, 1
0.142857। ठीक है, ये हमारा 1/7 का मान दिया। क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौक 8, 2 1 2, 0.285714। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार है वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों हो जाए, देखिए वैसे भी देखेंगे किसी के हर में भी देखिए 2 या 5 नहीं, इधर देखा जाए सबका दशमलव प्रसार ही अशांत होगा। इसी प्रकार हम दूसरा भी निकालेंगे। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे आपका दिया 3/7। अब देखिए 3/7 को क्या इसी के रूप में आपको लिखना है, जैसे पहला लिखा गया सेम ऐसे सब लिखना है। 3 देखिए लिख लेंगे, 3 गुणे 1/7। अब देखिए 1/7 का मान आपका दिया गया है बराबर 3 गुणे 1/7 का मान रख देंगे इतना 0.142857। ठीक है, इतना मान दिया गया, ऊपर बाल लिखा है। ठीक, देखिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौक 12, 3 1 3 1 4.0। ठीक है, यानी कि इसका मान कितना आ गया, इतना आ गया। भी क्या होगा, हमारा दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसी प्रकार आपका 3/7 या 4/, सबको इसी प्रकार आपको लगा लेना है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपका सारा सवाल लगेगा और सबका क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत ही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना होता है। P Q क्या है, पूर्णांक है, और Q हमारा 0 ना हो। परिमेय संख्या कुछ कंडीशन होती है, हमारा Q तो 0 ना हो। अगर Q 0 हो जाए तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसी के रूप में हमें लिखना है। तो देखिए आपका दिया गया 0.6 दिया गया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6। ठीक, 0.6, या इसको लिख सकते हैं हम, देखिए इसके ऊपर बाल लगे, इसका मतलब क्या, 0.666, यानी कि जितनी मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, बाल लगे आप ऐसे लिखते चले जाइए, जो आपकी मर्जी है। मान लेते हैं 0.6। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, देखिए इसमें क्या हो जाए, जब गुणा कर देंगे हम कितना हो जाएगा 10x, और इसमें जब गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, ये 6। ठीक है, 6 अब आप अगर आपकी मर्जी हो, ठीक है, तो इसके बाद आप 6 6 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तैसे भी रहने दो। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। चाहे इसके बाद लिखो 6 6, चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक, देखिए 10x है, 10x लिखेंगे। देखिए बराबर वाले -x है, -x बराबर, देखिए 0.6 है ना, यहाँ देखिए 6 है, 6 लिखेंगे -0.6। ठीक, तो 10x 1 कितना हो जाएगा, 9x।
बराबर इतने में से 0.6 घटिया कितना होगा हमारा 6 ही बचेगा। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/9, यानी कि x समान 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2/3 हमारा जो x का मान आया है 2/3 आया है। ठीक है, इसी प्रकार हम ये भी लिखेंगे दूसरा, सेकंड वाले तो पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरे में देखिए इसमें 7 पे बाल लगा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.47। ठीक, और देखिए यहाँ बाल लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते 0.4777। ठीक है, मान लेते हैं समीकरण आपका 1, यानी कि चाहे इतना लिखो, बार का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, 7 लगा 7, तो जितनी बार मर्जी उतना आप लिख सकते हो। ठीक, अब क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर देखिए कितना हो जाएगा हमारा ये 10x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा देखिए 10 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7। ठीक है, 7 बार लगाए तो बार लिख लो जो मर्जी आपकी। ठीक, तो 3 बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद डाट यहाँ लिख दो। ठीक है, 10 से गुणा करने पर इतना है, फिर क्या पुनः 10 से गुणा करने पर, पुनः 10 से गुणा करने पर देखिए पुनः जब करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, जब पुनः करेंगे तो हम 100x हो जाएगा, और यहाँ जब 10 से करेंगे क्या हो जाएगा, 7 इधर भी आ जाएगा, यानी कि 47.777। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर देखिए जो दशमलव के बाद 4 7 है, इसका मतलब यही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दशमलव के बाद हम 7 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, जो आपकी मर्जी वही लिखो, चाहे इतना ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं। हम जो लिखे चाहे 4.7 है 1 ही बार लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ 3 बार लिख लिया इसको, इसके बाद 3 बार इसको लिखा गया। ठीक है, यहाँ भी इसके बाद दशमलव के बाद 3 4 बार समाप्त वो लिख लो। ठीक, अब क्या हो जाए देखिए बराबर किधर, यहाँ 100 x है माइनस, दूसरे में देखिए 10x है, बराबर कितना है 47.777 माइनस 4.777। ये आपको ध्यान देना, अगर 3 बार 7 लिखा गया, ठीक है, ये 3 बार समीकरण 2 में उतना दशमलव के बाद आपको लिखना, 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए 100x से 10x जाए कितना हो जाएगा 90x माइनस 47 में 4.7, देखिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 7 से 7 जाएगा, अब 7 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 4, यानी कि 43.00 आएगा, मतलब 0 लिखने कोई मतलब नहीं। ठीक, अब क्या हो जाएगा x बराबर देखिए 43 बटा, देखिए इधर गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 90, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसको मान लेते हैं x बराबर 0.001 बाल लगे बाल, या इसको लिख सकते हैं 0.001 ठीक है, इस पे बाल लगा सकते हैं, यानी कि आगे इसको ऐसे लिखा जा सकता है जितनी मर्जी। अब क्या करेंगे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, क्या करेंगे जिसको समीकरण 1 मान लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी कि 1000 होगा।
1000 से गुणा करने पर, देखिए क्या हो जाएगा, 1000 इसमें जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1.001 हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1000 माइनस x बराबर 1.001 और माइनस 0.001 के बाद 12 ऊपर लगा। ठीक, 1001 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा, 999 x बराबर, इसमें देखिए कितने में से इतना कट जाएगा, कितना बचे, 1 ही बचेगा हमारा, तो x बराबर 1/999, यही हमारा आंसर हो गया। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से।